और उत्कर्ष भी एकदम उभरते हुए सितारे हैं, जैसे कि हमारे हेल्पर स्टार के बहुत उभरते हुए बच्चे यहाँ पर हैं। सुधा जी, मैं आपको बुलाऊंगी और आप बताएं जरा स्टोरीज के बारे में। हमारे बीच आदर्श गौड़ और सत्यम चौधरी हैं। आदर्श गौड़ और सत्यम चौधरी स्टेज पर आए। हाँ, पेरेंट्स भी आए, पहले बच्चे आ जाए। आदर्श गौड़ ने 90% अंक 10वीं में लाए हैं। कभी आप मारवे रोड गए होंगे। मारवे रोड अगर गए हैं तो वहाँ एक संकरी सी गली है, 1.25 किलोमीटर दूर अगर रिक्शे से अगर कोशिश कभी करें और बारिश का समय हो तो बिल्कुल नहीं जा सकते, क्योंकि जब आप आदर्श के घर पहुंचेंगे, पहुंचने तक आपको घुटनों तक पानी में से आपको निकल के उसके घर तक पहुंचना पड़ेगा। थोड़ी सी बारिश में ही घुटनों तक पानी आदर्श के घर तक आ जाता है। मम्मी और पापा 3 भाई बहनों के साथ 8 बाई 12 के एक कमरे में रहते हैं। जब इनके घर गए तो वो घर के एक तरफ एक प्लेटफॉर्म एक लगा हुआ जिसको किचन कहा जा सकता है, वहीं 2 बाई 2 की एक नहाना धोना, वहीं पे एक साइड में एक छोटी सी जगह थी जिसे कमरे में बहुत ही कम सामान था। जब देखा गया 6 लोग घर में रहते हैं, आप समझ सकते हैं कि कहाँ सोना होगा, कैसे खाना खाते होंगे। पिता जो है वो रिक्शा चलाते हैं, 15,000 रुपये महीने के कमाते हैं, उसमें से 3-4 हज़ार तो उसी का खर्च लग जाता है। बचे हुए पैसों से अपने सब भाई बहनों के साथ किस तरीके से उसी में घर का किराया, बीमारी शिमारी, मेहमान सब कुछ करते हैं आदर्श के माता पिता। लेकिन मन में एक जुनून है, एक जोश है कि आदर्श को कुछ बनाना है। ये जो हौसला है, ये इनकी माँ जो है आर्टिफिशियल ज्वेलरी में स्टोन लगाने का काम करती है। कई बार ये काफी आदर्श जब पढ़ते पढ़ते काफी उन्हें लगता है कि बहुत देर हो गई है, रात के 1 से 1:30 बजे हैं और माँ कोशिश कर रही है कि अगले दिन जो 30 रुपए आएंगे कल उसी से आदर्श को दूध पिलाना है और उसको स्कूल और कॉलेज भेजना है। तो वो रात को जब 1:30 बजते हैं और आदर्श अपनी माँ के पास जाता है तो माँ कहती नहीं, ये मुझे रात को करना है। आदर्श बहुत कोशिश करता है कि नहीं, माँ का हाथ बटाएगा। 3-4 बजे तक कहता है ठीक है मैं पढ़ लेता हूँ, फिर हम दोनों मिलके करेंगे। माँ और बेटे का जो ये संवाद है ये दिल को छू लेने वाला है। म्युनिसिपलिटी स्कूल में इनके भाई और बहन पढ़ते हैं। एक दिन जब हम इनके घर गए तो आदर्श को हमने पूछा, आदर्श क्या बनना चाहते हो? आदर्श कहता है मैं बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ, इन्वेस्टमेंट बैंकर बनना चाहता हूँ। मैं सुनील जी हमारे बीच में हैं, आरवीजी से हमारे बीच सारे दिग्गज बिजनेसमैन ही हैं, कॉर्पोरेट जगत के नामी हस्तियां हैं। जब इसके मुंह से ये शब्द निकला तो इसकी माँ ने हाथ पकड़ा, बेटा तो कुछ और सोच, बिजनेस नहीं। इसने कहा नहीं मम्मी, पैसा इन्वेस्टमेंट बैंकर ही मैं कमाऊंगा, कॉमर्स के क्षेत्र में मैं बीएफएम करूंगा, क्योंकि शुरुआत तो मुझे कहीं ना कहीं से सीए की पढ़ाई शायद ना कर पाऊं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। बनना तो मुझे इन्वेस्टमेंट बैंकर ही है। तो मुझे बहुत गर्व हुआ कि भारत जो है 10वें से 5वें नंबर पर कैसे आया, क्योंकि ये जो हमारे बीच बच्चे हैं ये इन्वेस्टमेंट बैंकर और इकोनॉमी के अंदर आर्थिक सहयोग देकर हमारे देश को एक विकसित राष्ट्र देख सपना जो हमारा है वो पूरा करना चाहता है। आपकी पूरी कहानी मैंने इसलिए बताई क्योंकि बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, सीए बनने का सोचते हैं, बिजनेसमैन और इन्वेस्टमेंट बैंकर। आपने बदलते भारत की कहानी हमारे बीच में रखी है, सैल्यूट है आपको। और हमारे बीच सत्यम चौधरी हैं। सत्यम, अच्छा, अब हाँ, हमारे बीच में सिद्धार्थ गौतम है। सिद्धार्थ आप आइए। सिद्धार्थ गौतम पिता जो है मजदूर है, सपनों को परवाज जो है वो दी गई है। दिहाड़ी मजदूर की कैसा जीवन होता है आप में से ज्यादातर लोग समझ सकते होंगे। कई बार हम ट्रैफिक सिग्नल पर होते हैं, हमें लगता है नहीं हमें जरूरत नहीं है फूल की, थोड़े से मूंगफली की, या जो एक दिहाड़ी मजदूर के जो काम छोटे छोटे काम होते हैं। माँ भी ऐसे ही काम करती है, 12 से 15 हज़ार रुपये कमाते हैं। एपीएमसी में फ्रूट मार्केट में इनके पिता जो हैं वो ओवर टाइम भी करते हैं कई बार। क्यों? क्योंकि दिहाड़ी मजदूर कई बार ऐसा होता है कि कई बार मजदूरी मिलती है जब आके खड़े रहते हैं, कई बार ऐसा होता है 12-2 बज जाते हैं और कोई लेके ही नहीं जाता है। वो दिन बहुत मुश्किल होता है। अपने घर पे बोलते हैं कि अब मैं एपीएमसी जा रहा हूँ, वहीं से थोड़े फ्रूट भी बच्चों के लिए लेके आऊंगा और वहीं काम ढूंढ लूंगा। शाम को जब घर लौटते हैं तो उनके पिता के पास इन्हें कोचिंग कराने जितने तो पैसे नहीं होंगे, लेकिन
इन्हें चाहते हैं कि बेटा कुछ बने, और ये जो बनने की चाहत अपने जीवन को सुधारने की नहीं है। मैं यहाँ पे इनसे बजाना चाहूँगी, माइक है तो दीजिए। बहुत ही अच्छी बात इन्होंने मुझे बताई थी। बताइए सिद्धार्थ, कि आपको क्या बनना था और आपने क्या सोचा और कैसे बदला हुआ आपकी सोच में? जी मैंने आप सबका हाँ नमस्ते। और आप सभी का नमस्कार। मैंने मूवी देखा था जिसमें हैकर का हैकर में बहुत सारे वो ऑप्शन होते हैं कंप्यूटर साइंस की। तो उसमें मैंने देखा था कि बहुत से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं जो अलग अलग प्रोग्रामिंग लोग करते हैं। पर उसमें कि जैसे कि बहुत से छोटे छोटे ऐप बनते हैं जिसमें कि बड़े बड़े प्रोग्रामिंग करने, जैसे गूगल का आपने तब डाटा नहीं चलता आपका, तो आप में एक गेम आता है डायनासोर का, जिसमें कि बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम किए गए थे उसके। और मैंने एक बार कि इसको देखा ध्यान से, उसमें इतने बड़े बड़े प्रोग्राम किए थे जो मुझे समझ में नहीं आ रहे थे। तो बाद में मैंने थोड़ा बहुत वीडियो देखा यूट्यूब पे, जिससे मुझे पता चला कि वो कितने इतने हार्ड लैंग्वेज वो कैसे फटाफट बना लेते हैं। तो इसलिए मैंने सीएस का वो चुना कि मैं धीरे धीरे कि अच्छे ऐप बनाऊं जो लोगों को काम आ जाए। थैंक यू, बहुत अच्छा सोचा। देखो फिल्मों का प्रभाव। आप इधर आइए भाई दादा ऑडियो ऑडियो फिर साथ में ले लीजिए। आवाज खरखरा रहा है पूरा। और एक चेक देते हुए भी पोस्ट कर दीजिए। पूरा खरखरा। आप लोग पेरेंट्स नहीं आए क्या? पेरेंट्स हैं? आइए, पेरेंट्स भी आइए जी। आइए, हाँ आ जाइए। हाँ उड़ गया, अभी भी आ रहा है बोलना। उत्कर्ष, आप बिल्कुल बहुत यंग हैं और ये बच्चे अभी अपने जीवन को शुरू करने जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, कैसा आपको, किस तरह का आपको एहसास हो रहा है इस वक्त? सबसे पहले तो मैं कहूँगा मेरा सौभाग्य है कि मैं इन बच्चों के बीच में मौजूद हूँ, क्योंकि इन्होंने इतनी कठिन परिस्थितियों में भी इतना कुछ अचीव किया है इतनी कम एज में। तो आप सबको धन्यवाद। और आप सबने जो ख्वाब देखे हैं वही ख्वाब दिखाते हैं, वो मुझे भरोसा दिलाते हैं कि भारत हमारा कितना आगे जाने वाला है। तो थैंक यू ऑल सो मच। और जो आप सबने मेहनत की है, और वो मुझे बहुत प्रेरणा देता है एज एन एक्टर, एज ए ह्यूमन बीइंग बहुत प्रेरणा देता है कि मैं भी और बनूं। तो मेरी एडवाइस बस यही रहेगी कि भगवान मुश्किल उन्हीं को देता है जिनमें काबिलियत होती है उन पे फतह करने के लिए। एंड आप सब में वो काबिलियत है। आप अपने ख्वाब के लिए पूरा जिस तरीके से लड़ते आए हैं उसी तरीके से लड़ते रहिए। मुश्किलें हर एक की लाइफ में आती हैं, आर्थिक हो, मानसिक हो, कुछ भी हो, तो वो मुश्किलें बड़े नहीं हैं, आपके ख्वाब बहुत बड़े हैं उनसे, और बस डटे रहिए, सब पूरे होंगे। और एक स्पेशल अनाउंसमेंट मैं करना चाहूंगा। मैं एक्चुअली यहाँ पे था, तो मुझे लगा कि जब मेरा 10th खत्म हुआ था तो फर्स्ट थिंग मैंने की थी कि मैं सिनेमा गया था, पिक्चर देखी थी। उस टाइम आई थिंक सलमान सर की रेड्डी वेड्डी कुछ लगी थी। तो मेरी तरफ से इस संडे आप सभी, आपकी जो भी फैमिली है, कितने भी मेंबर्स हैं, मेरी टीम कोऑर्डिनेट कर लेगी आपकी टीम के साथ। एंड जितनी भी टिकट्स हैं गदर 2 के लिए मैं आप सबको दे दूंगा। एंड आप सब जाइए परिवार के साथ। 10th खत्म हुआ है, बोर्ड खत्म हुआ है, एंजॉय कीजिए।
थैंक यू सो मच उत्कर्ष, आपने तो सबका दिन और बना दिया। थैंक यू जी।